नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का गौरी और प्रणव इस चैनल पर। अभी भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बुक रिव्यूज़ मैं जो लेके आता हूँ वो आप ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए आपको जो भी लगता है उस बुक रिव्यू के बारे में। मैं पोएट्रीज़ और मेरे ख़्याल भी लेकर आता हूँ, तो आप वो भी ज़रूर देखें। इस बार जो बुक रिव्यू मैं लेकर आया हूँ वो है द काइट रनर का बाय खलीद हुसैनी। ये बुक मैंने करीब-करीब 21 साल बाद पढ़ी है। ये 2003 में पब्लिश हुई थी और मैंने इस बार अभी हाथ में ली है। और टू बी वेरी फ्रैंक, अगर एक तरीके से देखा जाए ना तो बुक में जिस घटनाओं का उल्लेख किया है या फिर जिस देश के बारे में बात की गई है, दूर से ऐसा लगता है कि अभी भी शायद वही हालात रहे होंगे वहाँ पर। टू बी वेरी फ्रैंक, जब आप पढ़ने लगोगे आपको लगेगा कि आपके देश में भी वही हालात है कि नहीं है। इतनी वो ज़्यादा रिलेटेबल लगती है किताब। एज़ अ रीडर मुझे उस किताब की क्या ख़ासियत लगी, क्या नहीं लगी, ये मैं बाद में ज़रूर बताऊँगा बिकॉज़ बुक रिव्यू है। मैं पहले एज़ अ रीडर ही पढ़ूँगा और फिर आपके सामने पेश करूँगा। मगर ये जो इसका टाइटल है ना, द काइट रनर, और ये जो फ़िगर है इस एक छोटे बच्चे की उस पतंग को उड़ाते हुए, तो ये एक्चुअली आपको सोचने पर बहुत मजबूर करेगी कि ये काइट रनर है किस बारे में। तो जब मैंने किताब पढ़ी, मतलब शुरू भी नहीं की थी, लेकिन जब इसका कवर देखा ना तो ख़्याल यही आया था कि यार एक बच्चा है जो काइट के लिए, पतंग के लिए भाग रहा है। लेकिन अ नॉवेल बीइंग अ नॉवेल, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार ये सच में पतंग ही है या फिर अपना कोई अधूरा सपना है या फिर हमारी कुछ ख्वाहिश है, कुछ इच्छा है कि जिसके भाग पीछे हम भागे जा रहे हैं। और कवर को देख के तो ऐसा लग रहा था कि जिसकी डोर भी अपने ही हाथों में है। मगर दरअसल में उसकी डोर किसी और के हाथों में होती है। वो ख्वाहिश हमारे सामने होती है और हम उस ख्वाहिश के पीछे भागते चले जाते हैं, लेकिन वो हमें मिलती नहीं है। और जब मिलती है तब उस डोर का ज़ख्म हमारे उँगलियों पर रह जाता है। ये ऐसा मुझे महसूस हुआ था या फिर ऐसा लगा था मुझे शुरू में। लेकिन जब ये किताब हमने पढ़ी तो दरअसल में ये काइट रनर रनर नाम का एक कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर के इर्द-गिर्द कहानी घूमती है और 2 दोस्तों की कहानी है। और समहाउ एट द एंड ऑफ द स्टोरी काइट रनर का वो शख्स बदल जाता है, लेकिन वो कैरेक्टर वही रहता है। और कैरेक्टर ये है कि पतंग उड़ाने वाले को उसकी कटी पतंग लाके देने वाला एक शख्स है, वो काइट रनर है। और वो ये तुम्हारे लिए करेगा हर बार और 1000 टाइम्स फॉर यू। और यही डायलॉग उसमें बोला भी गया है बहुत बार। ये शख्स आपके लिए वो 1000 बार करेगा और वो उसी में खुश है। और इनडायरेक्टली उसकी डोर आपके हाथों में है। पतंग वो है। तो ये जो कैरेक्टर्स के बीच की कहानी है ना, या फिर कॉम्प्लेक्स इमोशंस है दो बच्चों के बीच में। एक कंप्लीटली डिपेंडेंट बच्चा है और एक इन अ वे इंडिपेंडेंट बच्चा है, और ये दोनों दोस्त हैं, एक ही घर में रहते हैं ये एक तरीके से। एक नेक है, बहुत सच्चा है, और दूसरे के पास बाकी सब कुछ है, लेकिन बस वो सच्चाई पर उसकी नजर है। वो सच्चाई उसका पतंग है इन अ वे। और वो जलता है उस बात से। और उस ही इज हेल्पलेस, वो कुछ नहीं कर सकता, उसके पास वो सच्चाई नहीं है, और बाकी सब कुछ होने के बावजूद भी उस एक सच्चाई की वजह से वो उस पर जलता है, जबकि वो आमिर की नज़रों में तुच्छ है। हम आमिर और हसन ये 2 कैरेक्टर्स हैं और इन दोनों कैरेक्टर्स की स्टोरी है। मैं स्टोरी ऑफ कोर्स कंप्लीट बताऊँगा नहीं। मैं आपको स्टोरी कैसे अनफोल्ड होती है ये भी नहीं बताऊँगा। कैरेक्टर्स के बहुत सारे लेयर्स हैं और स्टोरी के बहुत सारे लेयर हैं। और जो ख़ास बात है इस स्टोरी की कि शुरू से अंत तक हर एक लेयर कैरेक्टर का भी और स्टोरी का भी अनफोल्ड होता है और आखिरी में जॉइन होता है और आखिरी में वो स्टोरी को कंप्लीट करता है। लेकिन कैरेक्टर में बदलाव बहुत अच्छे होते हैं। मतलब जब आप कोई भी कैरेक्टर पढ़ोगे ना, एक ये तो एक बहुत खास बात मुझे लगी राइटर की कि आप अपने आप को सिर्फ एक कैरेक्टर में महसूस नहीं करते। आप महसूस करोगे करोगे कि आप हर कैरेक्टर में आप ही हो। मतलब कभी-कभी हम जब किताब पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं यार, लीड मैं हूँ। इस लीड ने जो महसूस किया ना, मैंने भी वैसा ही महसूस किया था बचपन में। या फिर नहीं, वो जो दूसरा कैरेक्टर है ना, मैं वैसा हूँ। लेकिन जब आप ये किताब पढ़ोगे ना या फिर कंप्लीट करोगे, आपको लगेगा कि मैं थोड़ा-सा लीड जैसा भी हूँ, थोड़ा-सा विलेन जैसा भी हूँ, मैं थोड़ा-सा उस साइड कैरेक्टर जैसा हूँ, मैं थोड़ा-सा उस बच्चे जैसा भी हूँ जो अब रोता ही नहीं है। अब उसने उसे जीने का कंटाला आ गया। वो जो कैरेक्टर है ना, वो भी शायद मैं ही हूँ। ये आपको हर कैरेक्टर के बारे में लगेगा। तो ये खासियत है कि एक जनरल इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं ना एक शख्स के, उसे बाँट कर अलग-अलग कैरेक्टर्स में बाँटना और उसे लिखना। और फिर
आमिर की नज़रों में ये दुनिया है और इस उसकी नज़रों में ये नॉवल है। तो फिर उसका उस बचपन में गिल्ट महसूस करना, उसका हिम्मत ना महसूस करना। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें हिम्मत नहीं होती कि जो अपने आप के लिए स्टैंड ले पाए, और जो आखिर तक स्टैंड ले ही नहीं पाते अपने आप के लिए। और कुछ बच्चे होते हैं जो बाकी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन वो स्टैंड ज़रूर लेते हैं, वो खड़े ज़रूर होते हैं हर बार, किसी और के लिए भी और खुद के लिए भी। शायद खुद के लिए खड़े नहीं होंगे, लेकिन किसी और के लिए होते हैं। तो ये बचपन का गिल्ट, उसका आगे बढ़ने के बाद, बड़ा होने के बाद उस शख्स में हुआ बदलाव, और इन जनरल इमोशनल जर्नी इस नॉवल की इतनी बड़ी है ना कि आपको बाकी की जो मटेरियलिस्टिक जर्नी या मटेरियलिस्टिक स्ट्रगल है ना, वो बहुत छोटा लगने लगता है। ये कैरेक्टर आमिर 1975 में काबुल में पढ़ रहा है, और उसके बाद देश छोड़कर, उनकी प्रॉपर्टी, जायदाद, वो अमीरी, वो सब छोड़कर रेफ्यूजी की तरह ये पाकिस्तान में आते हैं, और पाकिस्तान से यूएस चले जाते हैं, और यूएस में फिर छोटी-मोटी नौकरी करते हैं, पेट्रोल पंप पे नौकरी कर रहे हैं, कुछ डिग्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर अब बड़े हो चुके हैं वापस। तो ये सारा स्ट्रगल होने के बावजूद, ये स्ट्रगल छोटा लगता है उस हर एक शख्स का जो इमोशनल स्ट्रगल है ना, उसके मुकाबले। ऐसा लगता है कि ये स्ट्रगल तो वो कर ही रहे थे, लेकिन ये छोटा था, ये जो स्ट्रगल था, ये जो वो पीस नहीं मिल रहा था उन्हें, उन उन सारी घटनाओं से, उन उस सारे इमोशनल ट्रॉमा से, उसका क्या करें? ये हमें महसूस होता है। इतना ब्यूटीफुली उस इमोशन को रचा गया है, उसे लिखा गया है, और फिर उसे अंत में एक स्टोरी का स्टार्ट क्या होता है कि कुछ है जो नहीं हो पाया ढंग से, या फिर स्टोरी ऐसे चलती है कि कुछ ढंग से होता नहीं है, और एंड यही है कि कुछ हो गया, वो जो भी चाहिए था वो पीसफुली मिल गया। लेकिन ये स्टोरी एक ऐसे मोड़ पर रुकती है कि जहां पर सिर्फ राइटर आपको पॉसिबिलिटी दिखाता है कि अब शायद सब सही हो जाएगा, और नॉवल वहां पे खत्म हो जाती है। तो ये जो उम्मीद पर छोड़ी है ना नॉवल, जहां पर खत्म करी है, वो इट्स स्टिल अ कंप्लीट नॉवल, एंड स्टिल इट्स नॉट कंप्लीट। तो ये बहुत मुझे पसंद आया। जो, अगर आपने ये नॉवल पढ़ी है, तो अगर आपने पढ़ी है तो मुझे बताएं आपको कैसी लगी। लेकिन अगर आपने पढ़ी होगी ना, तो आपको ये एंड फील होगा, महसूस होगा बहुत, कि नहीं, यहाँ पर उम्मीद है, यहाँ से भले लाखों गलतियां करी हैं पीछे, लेकिन अभी भी जब मैं उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ तो कुछ सुधर सकता है। ये जो उम्मीद है ना, ये रीडर में भी जग जाती है कि ऐसा कुछ शायद सच में मेरे साथ भी हो सकता है, कि अगर मैं कुछ करना चाहूँ, भले मैंने ही गलती करी हो, भले मेरी ही वजह से मैसअप हुआ है सब कुछ, लेकिन शायद हो सकता है। जो ये पॉजिटिविटी हमें मिलती है, तो वो भी बहुत सूदिंग है, पीसफुल है, सूदिंग है। तो ये नॉवल इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने, मतलब, मैं इसमें रहा हूँ काफी देर से, मैं अभी भी उसी नॉवल में हूँ। अगर मैं, ऐसा नहीं है कि मैं दिन रात उसी के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन अगर इस नॉवल के बारे में ख्याल आया, तो एक अच्छा ख्याल ही मन में आता है, और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है हर एक शख्स पर। तो फिर से मैं रेकमेंड तो करूंगा, काइट रनर आप भी पढ़ें। और अगर आपके पास ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो आप चाहते हो कि जिसका बुक रिव्यू हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि वो मुझ तक पहुंचे या किसी और तक भी पहुंचे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसका भी बुक रिव्यू करेंगे। और फिर अगले मंगलवार मिलेंगे किसी नए ख्याल के साथ, पोएट्री के साथ, या शायद किसी नए बुक रिव्यू के साथ भी। तो जुड़े रहिएगा, मिलते हैं।